जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं हैं या फिर 0 to 50 lakhs हैं या फिर लोन लेके या फाइनेंस करा के ट्रक लेना चाहते हो, कितना होगा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो वीडियो को पूरा देखें। मैं हूँ आपका भाई और यार, और आप देख रहे हो फाइनेंस दोस्त। यहाँ मैं आपको बिजनेस, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की सही नॉलेज देने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रक बिजनेस के बारे में, कैसे शुरू करें, कितना खर्च होगा और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। स्टेप 1, ट्रक सिलेक्शन। टाटा, अशोक लेलैंड या भारत बेंज में से कौन सा बेटर है। देखो, इसमें कोई एज सच कोई प्रेफरेंस तो नहीं है, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी कंपनी में ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा हो वो आपको लेनी चाहिए, और आपके एरिया में जिसका ज़्यादा वर्कशॉप हो वो ही आपको लेनी चाहिए। ये डिपेंड भी करता है कि आप किस चीज़ में ट्रक चलाना चाहते हैं। अगर कोल में तो मैं टाटा ही सजेस्ट करूँगा। अब बात आती है न्यू या सेकेंड हैंड, कौन सी ट्रक लेनी चाहिए, न्यू हैंड या सेकेंड हैंड लेनी चाहिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट फील्ड में नए हैं तो आपको सेकेंड हैंड ट्रक ही लेनी चाहिए, पर अगर आप पैसे से भरपूर हैं तो आप न्यू हैंड ट्रक भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है। स्टेप 2 आता है अपना फाइनेंस एंड लोन डिटेल्स। अगर 50 लाख की ट्रक लेनी है तो कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रक 50 लाख तक जा रही है ऑन रोड तो इसमें कुछ ऑप्शंस लगते हैं, जैसे कि अगर आप पहली बार ट्रक ले रहे हो तो आपका कितना भी अच्छा CBIL स्कोर क्यों ना हो, फिर भी आपको 80% ही फाइनेंस होगा, तो आपको 50 lakhs का 20% डाउन पेमेंट करना पड़ेगा जाए, और जो कि होगा 10 lakhs। कितनी EMI आएगी और इंटरेस्ट रेट कितना होगा। EMI डिपेंड करती है आपके लोन के टेन्योर पर। अगर आपने 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स के लिए लोन लिया है और आपने 10 लाख डाउन पेमेंट किया है तो लगभग आपकी EMI 61,000 पर मंथ आएगी एट अ रेट ऑफ 11%। अब बैंक लोन लेना चाहिए या प्राइवेट NBCs लेना चाहिए, कौन सा बेटर है। मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जिस भी बैंक में आपका करंट अकाउंट हो उसी बैंक से लोन ले। अप्रूवल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके रिलेशंस के कारण 80% तक लोन आसानी से मिल सकता है। अब अपन स्टेप 3 की बात करेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स और परमिट्स क्या चाहिए। तो उसमें अपने को ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन और RTO परमिट्स लेनी पड़ती है। इनका प्रोसेस क्या है, आपको एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाना पड़ सकता है, जो भी आपके नियरेस्ट तहसील ऑफिस है आपको वहाँ से वो बन जाएगा, या फिर उसके बाद आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। RTO परमिट्स होनी चाहिए। 2 टाइप के RTO परमिट्स होती है, स्टेट परमिट्स और ऑल ओवर इंडिया परमिट्स। एक हैक बताऊँ तो आप कोई एक CA पकड़ लो और वो CA से आप ये बनवा सकते हो। बहुत मार्केट में ऐसे CA मिल जाएंगे जो 3-4 लोगों के लिए काम करते हैं, और वो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे बना के दे देंगे। अब अपन स्टेप 4 की बात करते हैं, इनकम एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन। एक ट्रक मंथली कितना कमाएगा। एक ट्रक की पूरी इनकम उसकी ट्रिप से ही कैलकुलेट की जाती है। अगर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आप अपने ट्रक को एक मंथ में 17 to 18 ट्रिप्स लगवाते हैं महाराष्ट्र टू MP, पर टन भाड़ा 700 रुपये, और आपकी जो ट्रक है वो 30 टन लोड ले जा सकती है, तो डीजल, टोल, ड्राइवर सैलरी और मेंटेनेंस के बाद नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। तो एग्जांपल, एक ट्रक एक ट्रिप मार रहा है और भाड़ा 700 रुपये है, पर टन हॉल डिस्टेंस उसका 65 किलोमीटर है और वो 30 किलो लेके जा रहा है, तो उसका टोटल पैसा बनता है 21,000 एक ट्रिप का। उसको 108 लीटर्स डीजल लग जाएगा, तो डीजल का प्राइस 108 लीटर इंटू 90 रुपीज़ करते हैं तो 9,720 का उसको डीजल लग जाएगा, और लगभग 1,500 के टोल, जिसको रोड टैक्स भी बोलते हैं। अगर 750 पर ट्रिप ड्राइवर को भी दे देते हैं, जो कि ड्राइवर पेमेंट होती है, तो एक ट्रिप पे आपकी ट्रक लगभग 8,000 रुपये कमाएगी। और अगर आपकी ट्रक ने एक महीने में 18 ट्रिप मारी तो 1,45,000 से भी ज़्यादा पैसा बनाएगी। और अगर 61,000 रुपीज़ आपने EMI और मेंटेनेंस के पैसे में माइनस कर देते हैं तो
75,000 प्लस आपकी इनकम होगी, क्योंकि इसमें आपने टोल और ट्रक का ड्राइवर का पेमेंट तो पहले ही आपने कैलकुलेट कर चुका था। तो सोचिए, आपकी एक ट्रक आपको मंथली 75,000 रुपीज़ कमा के दे रही है। अगर आपके पास 10 ट्रक होगी तो आप मंथली इनकम आपकी क्या होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल लगता है और आप और डिटेल्स चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, फाइनेंस दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।